नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम के दरबार साई सरकार। जी हां, भांचा राम यानी कि भांजे राम के दर पर आज साई कैबिनेट पहुंची। भगवान राम की नगरी में आज साई सरकार ने पहुंचकर भगवान श्री रामलला के दर्शन किए हैं और रायपुर एयरपोर्ट पर जय श्री राम के जयकारे के साथ उनकी यात्रा शुरू हुई। अयोध्या के लिए रवाना हुए और मंत्रिमंडल के साथ उन्होंने अपने सफर का आगाज किया। और खास बात यह रही कि इस दौरान साई सरकार रामलला के लिए शबरी के बेर लेकर के पहुंची। तो ये 8 अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भांचा राम के आज दरबार पर साई सरकार पहुंची भगवान राम की नगरी में पूरा कैबिनेट के साथ। आप देखिए किस तरह से दर्शन किए गए हैं। ये 8 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, एयरपोर्ट पर जब पहुंचे तमाम मंत्रिमंडल के साथ ही तो उनके साथ सीएम विष्णुदेव साय ने किस तरह से जय श्री राम के जयकारे लगाए और उसके बाद अपनी यात्रा की शुरुआत की। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या के लिए रवाना होने के पहले सभी बहुत उत्साहित थे, सभी श्री राम के रंग में रंगे हुए थे और उसके बाद आप देखिए जयकारे लगाते हुए सभी अयोध्या के लिए रवाना हुए। और ये एयरपोर्ट के बाद जब वो विमान में बैठे तो उस वक्त की तस्वीरें हैं। सभी ने एक साथ सफर किया है। आप देखिए सीएम विष्णुदेव साय यहाँ पर नजर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम अरुण साव यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ जितने भी साथी हैं, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे, सभी ने एक साथ सफर किया। और खास बात यह है कि शबरी नारायण से खास तौर पर रामलला के लिए शबरी के बेर भी लेकर गए थे। आपको याद होगा कि शबरी के बेर कितने पसंद है भगवान श्री राम को और इसीलिए रामलला के दर्शन करने के लिए गए। और जब छत्तीसगढ़ से ही शबरी का ताल्लुक हो तो देखिए ये जो सफर है, ये जो यात्रा है और भी बेहद खास हो जाती है और भी भक्तिमय हो जाती है। और आप देखिए कि रामलला के लिए खास तौर पर उन्हें भोग प्रसाद चढ़ाने के लिए शबरी के बेर लेकर जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वो यहाँ से रवाना हुए। और फिर आप 5वीं तस्वीर देखिए, अयोध्या जब पहुँच गई साई सरकार, ये उस वक्त की तस्वीर है। उनका वहाँ पर स्वागत करने के लिए उत्तर प्रदेश अयोध्या के जो तमाम अधिकारी रहे वो वहाँ पर मौजूद थे। अयोध्या एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साई सरकार जब वहां पर पहुंची और अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले साई सरकार पहुंची हनुमानगढ़ी में पूजन करने के लिए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ी बेहद प्राचीन हनुमान जी का मंदिर और जिसे खुद आशीर्वाद दिया था भगवान श्री राम ने कि आपका गढ़ अयोध्या कहलाएगा, हनुमानगढ़ी के नाम से ये बेहद मशहूर रहेगा। और यहाँ पर कहा जाता है कि आज भी भगवान हनुमान साक्षात विराजमान है। तो जब आप दर्शन करने के लिए जाते हैं रामलला के तो उससे पहले आप हनुमान जी के दर्शन जरूर करते हैं। और आज उन्हीं के दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी में पूजा करने के लिए पूरी साई सरकार पहुंची। तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे और उसके बाद सरयू घाट में आरती की है साई सरकार ने, पूरे कैबिनेट ने। उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए कहा जाता है कि यदि आप अयोध्या जा रहे हैं तो सरयू में आपको डुबकी जरूर लगानी होती है, आपको सरयू घाट की आरती में जरूर शामिल होना होता है। तो उसकी तस्वीर और फिर उसके बाद रामलला के दर्शन किए हैं पूरे साई कैबिनेट ने। तो ये 8 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि भगवान राम की नगरी में आज साई सरकार जब पहुंची तो किस तरह से पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से पूरे कैबिनेट ने भगवान राम का आशीर्वाद लिया। तो अब ये 3 तस्वीर आप देखिए, भगवान राम की नगरी में है साई सरकार। पहली तस्वीर आप देखिए, जब ये उस मंदिर प्रांगण में पहुंचे रामलला के दर्शन करने के लिए तो उस भव्य मंदिर के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां पर सभी ने एक साथ माथा टेका, सभी ने एक साथ रामलला के दर्शन किए। और दूसरी तस्वीर हनुमानगढ़ी में पूजा करने के दौरान की है। यहाँ पर आशीर्वाद लिया हनुमान जी का और फिर उसके बाद सरयू घाट में आरती की है पूरे साई कैबिनेट ने। तो कल सबसे पहले हमने ही आपको बताया था कि भगवान राम की नगरी अयोध्या में जाएगी साई सरकार और वहां जाकर के भगवान राम के दर्शन करेगी। और देखिए छत्तीसगढ़ का भांजा कहा जाता है भगवान राम को, क्योंकि छत्तीसगढ़ मां कौशल्या की नगरी है। और ऐसे में अपने प्यारे दुलारे भगवान राम के रामलला के दर्शन करने के लिए आज पूरी कैबिनेट अयोध्या पहुंची। पहली तस्वीर रामलला के आप भी दर्शन कर लीजिए, दूसरी तस्वीर हनुमानगढ़ी में पूजा की साई सरकार ने और तीसरी तस्वीर सरयू घाट में आरती भी इन्होंने की। अब जैसा रास्ता बनाया परिक्रमा के लिए, जैसा आगे जगह और अयोध्या पहुंचकर सीएम साय ने पत्रकारों से चर्चा की और कहा कि भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में पूरे 10 साल बिताए, माता शबरी के झूठे बेर भी खाए थे और ऐसे में छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण से बेर जल प्रसाद के रूप में लाए हैं। सुनिए।
तो देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये शबरी के खास बेर हैं जो भगवान राम को भोग में लगाने के लिए आज खास तौर पर साई सरकार अपने साथ लेकर के गई है। और आपको भी पता है कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान 10 साल यहाँ बिताए थे छत्तीसगढ़ में, और माता शबरी के झूठे बेर उन्होंने खाए थे। और ऐसे में भगवान राम को वही मीठे स्वादिष्ट बेर आज भोग में लगाने के लिए साई सरकार खास तौर में ये प्रसाद के रूप में लेकर के गए थे। शिवरी नारायण से खास तौर पर इन्हें रायपुर मंगवाया गया और फिर उसके बाद इसे लेकर के साई सरकार रवाना हुई और अब ये भोग प्रसाद के रूप में भगवान रामलला को अर्पित किए गए हैं। वनवास काल का ज़्यादा समय करीब 10 साल छत्तीसगढ़ में बिताए हैं और वहीं माता शबरी के जूठे बेर भी खाए थे। तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ से शिवरी नारायण से बेर भी प्रसाद के रूप में लाए हैं, वहाँ का जल भी लाए हैं, छत्तीसगढ़ से सुगंधित चावल भी लाए हैं और चिरौंजी भी लाए हैं, लड्डू लाए हैं, बूंदी का लड्डू और कई तरह के लड्डू लाए हैं, उषा का वस्त्र लाए हैं उनके परिधान के लिए। इस तरह से तैयारी करके आए हैं। और देखिए जब भी कोई अपने भांजे से मिलने के लिए जाता है तो तरह तरह की चीजें लेकर जाता है। और जब आप भगवान राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ का भांजा कहा जाता है, तो देखिए किस तरह से पूरी तैयारी के साथ लड्डू भी लेके गए, चिरौंजी भी लेके गए और मीठी बेर भी लेकर गए। मुख्यमंत्री साई ने रामलला के दर्शन के बाद क्या कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ से आए हैं, पूरा मंत्रिमंडल आया है। भगवान राम के ननिहाल प्रदेश से आए हैं और सबसे पहले भगवान राम का दर्शन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं। उसके बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का पूजन अर्चन करके उनका आशीर्वाद लिए हैं और अभी यहाँ सरयू माता का विधिवत पूजन अर्चन किए हैं, उनका आरती किए हैं और सबसे आशीर्वाद मांगे हैं छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए। और अयोध्या पहुंचने पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि भगवान की धरती में आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अयोध्या को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अयोध्या में है आप? मन आनंदित है भैया, मन आह्लादित है। मतलब भगवान की धरती में आना ये बहुत बड़ा सौभाग्य जैसा है। और तब जबकि वो अपने मंदिर में विराजे हैं, हम लोग तो उस धरती से आए हैं जो शबरी माता का धरती, जहाँ पर भगवान राम को बेर खिलाया गया, उनकी भूख मिटाई गई। हम लोग उस धरती से हैं जहाँ पे उनकी माता कौशल्या ने जन्म दिया। हम लोग उस धरती से हैं जहाँ के लोगों ने श्रीलंका तक जा करके भगवान का साथ दिया। काफी समय भगवान राम छत्तीसगढ़ में जो है गुजारे हैं और वहाँ की हर एक चीजों से परिचित है और आजकल तो माता शबरी, तो आप सभी चीजें हैं। मैंने बस्तर में इंजेराम है, रामाराम है, ये सारे स्थान ऐसे हैं जो भगवान से जुड़े हुए हैं, उनकी उस यात्रा से जुड़े हुए हैं। और इन सारी बातों के साथ यही मैं कहना चाहता हूँ कि पूरा छत्तीसगढ़ राममय है। भगवान का साथ प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक छत्तीसगढ़ के लोगों ने दिया। अपने भांजे से क्या ले आज मांगेंगे आप? ये भांजे का चरण छुआ जाता है भैया, मांगा नहीं जाता है। जो दे सकते हैं वो दिया जाता है। तो पूरी सरकार चरणों में है भगवान के, पूरी सरकार चरणों में। तो देखिए बिल्कुल भगवान रामलला को भांजा स्वरूप ही माना है डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने। उन्होंने कहा कि भगवान राम से कुछ मांगते नहीं है, क्योंकि भांजों से कुछ मांगा नहीं जाता है, बल्कि उन्हें जो हम दे सके वो हम देने की कोशिश करते हैं। तो रामलला के दर्शन के बाद छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि 500 साल बाद रामलला का वनवास खत्म हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता बेहद खुश है, हर्षोल्लास है। सुनिए। त्रेता युग में भी प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो वनवास हुआ था वो 14 साल में खत्म हो गया था, लेकिन आज कलयुग में प्रभु श्री रामचंद्र जी को टेंट में जो वनवास दिया गया था उसे समाप्त होने में 500 साल लग गए। ये हम सब के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि रामलला जी अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन इसको लेकर बहुत हर्षोल्लास के साथ है। और हम लोग पूरा कैबिनेट आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ के लिए खुशहाली और प्रगति की कामना मांगने के लिए रामलला के दरबार में आया हूँ।
तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी को आप सुन रहे थे। आज उन्होंने भी भगवान रामलला के दर्शन किए और देखिए 500 साल बाद ये शुभ घड़ी आई थी 22 जनवरी को, जब भगवान राम को यहां पर दोबारा प्रतिष्ठित किया गया था। और आज साई कैबिनेट यहां पर पहुंची। सीएम विष्णुदेव साई अपने तमाम कैबिनेट के साथियों के साथ उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे। और आज आप देखिए किस तरह से ये वहां से तस्वीरें भी सामने आई। अभी भी वहां पर निर्माण कार्य हो रहा है और इसी बीच आज पूरी साई सरकार ने भगवान रामलला के दर्शन किए हैं और इस दौरान सभी बेहद खुश, बेहद राममय नजर आए। और अब सीधे रुक कर लेते अयोध्या का संवाददाता वर्णित गुप्ता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। वर्णित, आज पूरी साई सरकार ने भगवान रामलला के दर्शन किए हैं और सबसे खास ये हो जाता है कि छत्तीसगढ़ के भांजे कहे जाते हैं भगवान राम, और आज प्यारे से रामलला के दर्शन करने के लिए साई सरकार पहुंची। और किस तरह का उस वक्त वहां पर माहौल रहा और क्या ये सभी लोग अब रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं? वर्णित। यहाँ सबसे पहली बात कि रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं पूरी कैबिनेट। आपसे करीब 1.5 घंटा पहले जो है यहाँ से निकल चुकी है पूरी साई कैबिनेट और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई मौजूद थे। दर्शन करने के बाद वो जब यहाँ अपने होटल पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने जो कार्यकर्ता थे उनसे भी मुलाकात की और जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर किया। खास आईबीसी से बातचीत की। मैं खुद उनसे पर्सनली मिला और मैंने उनसे पूछा कि कैसा एक्सपीरियंस था उनका, कैसा लगा उन्होंने आज प्रभु श्री राम के दर्शन किए। तो उन्होंने एक संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा कि बहुत ही भव्य मंदिर बना है, बहुत ही सुंदर मंदिर बना है और जो दर्शन आज उन्हें यहाँ प्राप्त हुए, उन्होंने साष्टांग जो है लेट के प्रभु श्री राम के दर्शन किए थे। वो विजुअल्स भी हमारे पास है। और कहीं ना कहीं आज जो पूरी कैबिनेट के जितने भी प्रतिनिधि उनके यहाँ पे आए थे, जितने भी मंत्री यहाँ पे आए थे और जो अधिकारी यहाँ पे आए थे, वो सब यहाँ से प्रसन्नचित्त होके गए हैं। बहुत ही अच्छा उनको यहाँ पे अनुभव जो है वो मिला है। साथ ही साथ लोकल जो प्रशासन है उसने भी काफ़ी मुस्तैदी से जो है और काफ़ी सरलता से, सुगमता से जो है इस पूरे दिन को जो है वो फिक्स किया था यहाँ पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई उनकी कैबिनेट के लिए। और ना सिर्फ रामलला के दर्शन हुए, हनुमानगढ़ी के भी दर्शन किए गए। फिर वो सरयू घाट पे भी गए, वहाँ पे भी उन्होंने सरयू के जल से आचमन किया। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने ये बोला। और जब वो यहाँ मौके पे मौजूद थे तो बाराबंकी के विधायक भी यहाँ पे थे। उन्होंने जो है मुख्यमंत्री से बातचीत करे, ऐसा खुद सीएम ने हमें बताया कि हमने महाराज जी से, जो सीएम योगी आदित्यनाथ है, उनसे बातचीत की और उनको जो है शुभकामनाएं दी। कितना अच्छा मंदिर और इतनी अच्छी व्यवस्था जो है वो यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए उन्होंने की है। जी बिल्कुल। आज और वो तस्वीरें साफ बयां कर रही थी वर्णित, जब भगवान राम के दर्शन करने के बाद सभी लोग मंदिर के बाहर निकले और उन्होंने कितनी खुशी जाहिर की। ये तस्वीरें साफ बयां करती है कि अपने भांजे के दर्शन करने के बाद उन्हें कितनी सुखद अनुभूति हुई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया वर्णित, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अयोध्या से हमारे संवाददाता वर्णित गुप्ता लाइव जुड़े, उन्होंने जानकारी दी और उन्होंने बताया कि जब उन्होंने साई कैबिनेट से बात की तो उन्होंने किस तरह से अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। उन्होंने बताया कि भाचा राम के दर पर आकर के साई मंत्रिमंडल बेहद खुश है, उत्साहित है और अब सभी लोग रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो राम के द्वार साई सरकार हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24।